नमस्कार। तो अब जो है, अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? एक देखिए, ये रोल्ड हॉफमैन जो है सबसे केमिस्ट्री का डेफिनेशन देखिए। केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इन्फानाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डेट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम। मतलब सिर्फ और सिर्फ उस समय जैसे 100 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए होंगे, तो बताते हैं कि मतलब कि केमिस्ट्री जो है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्टडी, सिर्फ एलिमेंट का स्टडी नहीं, एलिमेंट के साथ साथ पूरे मॉलिक्यूल्स, उससे जितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन सब का जो स्टडी है उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, समझे? तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आप जानते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, है ना? एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्रॉम विच ऑल मैटर आर फॉर्म्ड। सबसे छोटा पार्टिकल। ये डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने बताया कि सबसे छोटा पार्टिकल जिससे कि सारे के सारे सारा मैटर बना हुआ है। लेकिन बाद में फिर कुछ लोग उनको जो है क्या किया, गलत प्रूफ कर दिया। बोले अरे आप क्या करते हैं, ये कौन सा डिस्कवरी किए? अरे उससे भी छोटा पार्टिकल है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना? बोले कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है उससे भी छोटे हैं। फिर बाद में और बोले कि अरे आप क्या बात करते हैं यार, अरे देखिए उससे भी छोटे पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रिनो प्रोटीनो न्यूट्रिनो। उस इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिनो प्रोटीनो न्यूट्रिनो है, प्रोटॉन के अंदर भी इलेक्ट्रिनो प्रोटीनो न्यूट्रिनो है, और उसके न्यूट्रॉन के अंदर में भी है, तो उससे भी छोटा पार्टिकल आ गया। वो अभी जाकर के पिछले 2010-11 में 11-12 के आसपास जो है बोले कि अरे आप लोग क्या बात करते हैं, देखिए उससे भी छोटा पार्टिकल हम लोग रिसर्च कर लिए, गॉड पार्टिकल। समझे? बोला कि गॉड, अब ये बोल रहे हैं कि गॉड पार्टिकल सब कुछ होता है, ठीक। लेकिन जो स्टडी करता है साइकोलॉजी का भी, तो वो बताएगा देखो भाई अभी गॉड पार्टिकल तक तुम पहुंचे हो, जिसको फील कर सकते हैं, जो कि वाइब्रेशन के बाद बनता है, और जो वाइब्रेशन जिस चीज से क्रिएट होता है वो चीज है माइक्रोवाइटा। माइक्रोवाइटा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, और वाइटा मतलब वाइटल एनर्जी, ठीक। सबसे इनफाइनाइट सिमिली, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सिमिली, मतलब कि असंख्य गुना छोटा, एटम से भी असंख्य गुना छोटा है। इनफाइनाइट सिमिली स्मॉलर देन एन एटम। तो ये माइक्रोवाइटा इतना छोटा है, उसको सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अभी ये अब देखिए, माइक्रोवाइटा दो तरह का है, एक पॉजिटिव और एक माइक्रोवाइटा का है, ठीक। जो जगह पे हम बैठे हैं अगर उस जगह पे रहेगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा काम करेगा। आप देखिए एक और चीज, अब आपको हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव का हम एग्जांपल बताते हैं। एक व्यक्ति है ना, ये माइक्रोवाइटा बहुत बड़ा चीज है, लेकिन उसका स्टडी उतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा समझ सकते हैं हम इसके बारे में। एक व्यक्ति है, पैसा कमा रहा है, ठीक है, वो पैसा कमा रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है कि सेल्फ, फॉर सेल्फ, हम अपना जो है अपना कर लें, हमारा घर परिवार चले, हमारा बेटा का इतना नौकरी हो, सिर्फ अपने लिए, ठीक है। एक पैसा कमा रहा है, आईएएस बना है कि भाई हम पूरे सिस्टम को चेंज करेंगे, ये सिस्टम सही नहीं है, ये सिस्टम जो है, ये आज का जो सिस्टम वो सही नहीं है, हम पूरे सिस्टम को बदलेंगे। उसका माइंड जो है, मतलब वो पढ़ाई किया क्या, वो आईएएस बना क्यों? पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए। एक आईएएस बना कि अरे हमको पूरा राजा महाराजा का मतलब कि नौकरी मिलेगा। वो सिर्फ इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल
मिनिमाइटिस, मिनिमाइटिस साइकोलॉजिकल मिनिमाइटिस मतलब सिर्फ स्वार्थ देखता है, ठीक है, अपना सिर्फ स्वार्थ देखता है ना। मिनिमाइटिस सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हमारा जो एजुकेशन है, हम लोग जो एजुकेशन जो लेते हैं वो मिनिमाइटिस के लिए नहीं करें, वो क्या मैक्सिमाइटिस के लिए करें, है ना। साइकोलॉजिकल मैक्सिमाइटिस हमको रखना है। तब साइकोलॉजिकल मैक्सिमाइटिस कब किसकी वजह से होगा, वो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा के कारण होगा। और साइकोलॉजी ये जो नेगेटिव माइक्रोवाइटा हमेशा आपको साइकोलॉजिकल मिनिमाइटिस तक ही सीमित रखेगा। तो सोचो, जो कि मन के वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेता है, इतना छोटा है वो माइक्रोवाइटा, इतना छोटा है। कहाँ एटम, माइंड तो मतलब माइंड तो ऐसा चीज है जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, जिसके वाइब्रेशन को फील करते हैं हम लोग, है ना। तो वो माइंड, जैसे आप बोलेंगे कि भाई अभी हमको नींद लग रहा है, तो ये आपका मन कह रहा है कि अब हमको थोड़ा सा नींद लग रहा है, ठीक है। आपका मन कह रहा है कि थोड़ा सा ऐसे झपकी मार लेते हैं, नहीं अभी हमको भूख लग रहा है, ये आपका मन कह रहा है भूख लग रहा है। फिर आप जब एक्शन करेंगे, भोजन लेंगे, तब जो है अगर पेट शांत होगा तब जाकर के मन जो है शांत हो जाएगा कि हाँ भूख मिट गया, थोड़ा समय के लिए, ठीक है। ये आपका मन, सब काम मन करता है, उस माइंड का वाइब्रेशन को ये कंट्रोल कर ले रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव माइक्रोवेटा, है ना, ठीक। पॉजिटिव और नेगेटिव माइक्रोवेटा उस माइंड का वाइब्रेशन, तो सोचिए कितना छोटा होगा। तो यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ कौन पहुंच सकता है, जो साधक है, ठीक है। जो साधक है, साधना करता है, उस साधना के प्रकोप से जो है, साधना के बल से ये पॉजिटिव और नेगेटिव माइक्रोवेटा को समझ सकता है और उसका यूज भी कर सकता है, ठीक है, उसका यूज भी कर सकता है। ये माइक्रोवाइटा है, ठीक है। बाबा एक बार बोले भी कि माइक्रोवाइटा इज नथिंग, ओनली गॉड्स ग्रेस। गुरु का जो ग्रेस है, प्रिसेप्टर्स ग्रेस, गुरु का जो ग्रेस है, गुरु का जो ग्रेस है वही माइक्रोवाइटा है। तो अभी वो जो दादा क्लास ले रहे थे, बिमलानंद दादा, उस दिन आप लोग को दिखाए, तो बिमलानंद क्या बोलते हैं कि साइंस के स्टूडेंट थे, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट थे। और वो जो है फिर मतलब कि सन्यासी बने, तो बाबा उनको एक जॉब दिए कि यू हैव टू डू रिसर्च ऑन दिस माइक्रोवेटा। उसके अगले ही दिन जब उनको ये टास्क दिए, उसके अगले ही दिन बोले कि प्रवचन में बोले कि माइक्रोवाइटा इज नथिंग, ओनली गॉड्स ग्रेस। तो उनका मन एकदम बौखला गया। बोले जब बाबा खुद ही बता दिए कि भाई कुछ नहीं है और गॉड का ग्रेस है, तो हम उसके ऊपर रिसर्च क्यों करें, और हमको रिसर्च करने के लिए बोल दिए और खुद ही बता दिए कि ऐसा ऐसा, तो हमारा रिसर्च तो पूरा फेल रहेगा। तो जाकर के बाबा से मिले, बोले बाबा आप तो ऐसा ऐसा बोले, तो बोले हाँ है ही, लेकिन फिर भी तुमको रिसर्च करना है। आज जो है, आज जाकर के वो बहुत सारे रिसर्च पेपर बनाए दादा माइक्रोवाइटा के ऊपर, और रिसर्च पेपर को पब्लिश भी किए। तो सब बोले कि मतलब ये सब microvaita.org आप नेट पर डालेंगे, माइक्रोवाइटा है ना .org, तो उस पे पूरा उसका रिसर्च पेपर मिल जाएगा। बहुत मतलब ये सबसे अगर आपको बेसिक अगर स्टडी करना है तो ये वो चीज है। मतलब सिर्फ एटम्स और न्यूक्लियस और उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक ही सीमित नहीं रखना है, उससे भी वहां तक। बात समझ आ गया? तो ये माइक्रोवाइटा, तो ये चीज है। अब हम लोग चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कम से कम फिजिकल केमिस्ट्री तो पढ़ लें। ये तो बहुत साइकोलॉजिकल केमिस्ट्री है। ये बहुत छोटा, मतलब उस जहां पे पूरा मतलब कि जीरो जहां खत्म होता है वहां से ये शुरुआत होता है, वहां से इसका स्टडी शुरुआत होता है। जहां पे शून्यता खत्म होता है वहां से सूक्ष्मता शुरू होता है। कहते हैं ना कि माइक्रोवाइटा, अरे मतलब कि ये एटम्स और न्यूक्लियस जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म नहीं है, ये माइक्रो ऑब्जेक्ट है। सूक्ष्म किसको बोलते हैं? जहां से शून्य खत्म होता है, जहां शून्य हो गया, कुछ नहीं, जिसको बोलते हैं ना कुछ नहीं, उस जगह से वो शुरुआत होता है, वो माइक्रोवाइटा। उससे भी नीचे है इसका वैल्यू। सोचिए इतना छोटा है। कोई बात नहीं, हम लोग कम से कम अपना फिजिकल केमिस्ट्री तो पढ़ें। तो जो है केमिस्ट्री जो है क्या क्या करता है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और एटम्स एंड न्यूक्लियस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो वो क्या होगा, केमिस्ट्री। ठीक, थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में हम तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और केमिस्ट्री का स्टडी जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सारे फील्ड में, फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी, जियोलॉजी में भी, सब चीजों में जो है केमिस्ट्री का यूज है ना। ठीक है, फिजिक्स में भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स एंड न्यूक्लिया के बारे में पढ़ना है, और बायोलॉजी में भी यूज है, प्रोटीन्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सब सारा सब कुछ पढ़ना है। ये सब क्या है, जब केमिस्ट्री नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से पढ़ पाएंगे, है कि नहीं, ये सब चीजें। तो यही सब है, इन सब में जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप जानते हैं, अच्छा उसका बहुत सारे, जैसे इसमें और भी दिया हुआ है, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर वगैरह जो है प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं इसका, है कि नहीं, तो ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद केमिकल क्या बोलते हैं कि अब है, ये सब चीजें हैं CFCS कार्बन और ये सारा सब कुछ, मतलब कि सब क्या है, ये सब सारा, इस सब के बारे में जो स्टडी है वो सब क्या है, क्या है, ये सब क्या है, केमिस्ट्री। अब हम लोग देखेंगे मैटर, कि मैटर क्या होता है। मैटर का डेफिनेशन क्या है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऐसा चीज जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो क्या होगा, मैटर होगा, कोई भी ऐसा चीज, है ना। तो जो हमारा जो साइंस का जो स्टडी है वो मैटर के बारे में स्टडी है ना। केमिस्ट्री का, साइंस का जो केमिस्ट्री ब्रांच है वो मैटर के बारे में स्टडी करता है, ठीक। और फिजिक्स जो है वो नेचर के बारे में बात करता है, ठीक है, नेचुरल चीजें, नेचुरल फिनोमेनन के बारे में, ये सब सारा सब कुछ, ठीक है। और केमिस्ट्री मैटर का स्टडी किया जाता है। तो मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज, है ना। 9th क्लास में एक अभी जो कुछ क्लासेस हुए थे उसमें बताया गया कि जैसे कोई ऐसा, अब कहते हैं भाई हवा कहाँ जगह घेरा है, हवा भी तो जगह घेरता है, ऐसा तो नहीं है ना। आप जैसे बलून में आप, बलून में जब एयर आप भरेंगे तो क्या होगा, ठीक है, वो जगह घेरेगा ना, ठीक है ना। उसका मास भी होता है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे ऐसे मतलब कि कुछ एक डंडे में जो है दोनों तरफ बैलून बांध दीजिए, पतला सा लकड़ी में, ठीक है, ऐसे ऐसे बैलेंस करके उसको रखिए रस्सी से पकड़ के, और एक बैलून को ऐसे पिन से ऐसे फोड़ दीजिए, क्या होगा, दूसरी तरफ झुक जाएगा, दूसरी तरफ झुक जाएगा ना, बहुत नीचे नहीं जाएगा लेकिन झुक जाएगा थोड़ा। क्यों झुका, क्योंकि वो जो एयर था, उस बैलून में जो एयर था वो जो है क्या किया, उसका कुछ मास था, है ना, जिसके कारण से वो थोड़ा सा झुक गया, है कि नहीं, यही चीज ये है। तो अब मैटर के बारे में आप लोग जानते हैं, सब चीज तो मैटर ही है। अब मैटर में ये फिजिकल स्टेट उसके 3 है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत टाइटली क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, है ना, टाइटली हेल्ड होते हैं, मतलब बहुत ही क्लोज रहेंगे। और लिक्विड में थोड़ा दूर दूर रहेंगे, थोड़ा दूर दूर रहेंगे, है ना, लूजली बाउंडेड रहेंगे। और गैसेस में तो फार अपार्ट होते हैं, वो मतलब कि टाइटली पैक्ड नहीं रहते हैं। इस कारण से वो उसके जो अच्छा, सबसे मेन चीज है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। जैसे जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इतना क्लोज क्यों है, क्योंकि इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज्यादा है। उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। क्या बोलते हैं उसको, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं उसको। और जो मतलब कि वो मतलब बहुत ज्यादा है सॉलिड में, इस कारण से जो पार्टिकल्स है बहुत क्लोज रहते हैं एक दूसरे से, मतलब कि ऐसे बांधे हुए रहते हैं, ठीक है। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जो लिक्विड है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इस कारण से उसके पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, रहेंगे लेकिन थोड़ा दूर दूर रहेंगे, है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये लिक्विड हो गया जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इस कारण से वो जो है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इस कारण से टाइटली पैक्ड है तो फिर उनका जो है शेप
फिक्स रहता है, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम है, तो इस कारण से जो है वो दूर दूर है, और दूर दूर है तो फिर इनका जो है मतलब कि शेप फिक्स नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना। ठीक। अब जो गैसेस हैं वो गैसेस में तो कोई एकदम वो तो क्या बोलते हैं कि एक बच्चा होता है ना कि जो है मम्मी पापा का बात मान लेता है, तो वो ये हो गया, ये थोड़ा मानता है लेकिन थोड़ा अपना मन का करता है। और तो ये है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है। फिर अब ये हम लोग पढ़े भी हैं कि सॉलिड, जैसे सॉलिड को हीट देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को हीट देंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस को कूल करेंगे तो फिर लिक्विड में, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड। क्यों ऐसा होता है? जो पार्टिकल्स हैं उनका जो है एनर्जी, हाँ उनका जो एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, एक्साइटेड हो जाएंगे तो फिर एक्साइटेड होकर के फिर एक दूसरे से टकराएंगे। उनका जो ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में पता है ना, जिग-जैग मूवमेंट, तो उनका जो उनके जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है उसका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है। मतलब जैसे स्पीड बढ़ेगा तो फिर वो एक दूसरे से टकराते जाएंगे और फिर अपना जो है जगह क्रिएट करते जाएंगे, जगह क्रिएट करते करते मतलब कि उनके बीच में स्पेस जो है बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ करके फिर वो सॉलिड से फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझे? तो ऐसा होता है, यही है। फिर जो है अब ये जो मैटर है इसका ये क्लासिफिकेशन दिया है, मैटर का क्लासिफिकेशन मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ठीक है। ठीक। जैसे मिक्सचर जो है, मिक्सचर क्या होता है, ये दो तरह का है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। ठीक है। होमोजेनस और हेटेरोजेनस ये दो तरह के मिक्सचर हैं। और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट हो गए और कंपाउंड हो गए, एलिमेंट हो गया और कंपाउंड हो गया, है ना। और जो हमारा जो मिक्सचर है वो होमोजेनस और हेटेरोजेनस। तो जितने भी मैटर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, मैटर और मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ठीक है। तो मिक्सचर या फिर प्योर सब्सटेंस, जो भी चीज जिसमें दो या दो से ज्यादा चीज रहेगा, है ना, इनडेफिनिट प्रोपोर्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर, है ना। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस हैविंग टू और मोर कंपोनेंट्स इन इनडेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन में नहीं। और जो प्योर सब्सटेंस है क्या होता है कि ओनली वन काइंड ऑफ मैटर इज फाउंड इन इट, ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, एक ही तरह का। जैसे एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एटम ही पाया जाएगा, कंपाउंड है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें मॉलिक्यूल ही पाया जाएगा, एक ही तरह का मॉलिक्यूल होगा। वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूल होंगे, है ना। एलिमेंट में जैसे आयरन है तो सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही एटम्स पाए जाएंगे। तो ये हो गया, समझे कि ये। अब होमोजेनस और हेटेरोजेनस क्या है? होमोजेनस जिसमें मतलब कि एक तरह का रहेगा, एक तरह का कंपोजिशन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनस। और जब अलग अलग कंपोजिशन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनस। यही सब है। अब आपको प्योर सब्सटेंस, अब होमोजेनस हेटेरोजेनस का आप लोग एग्जांपल लिखेंगे, सब 55 वाला चीज़ है। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, और एलिमेंट जो कि एक तरह का एटम से बनता है तो उसको बोलते हैं एलिमेंट, और कंपाउंड जो है एक तरह के मॉलिक्यूल से बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड भी दो तरीके से बनता है, एक सिमिलर एटम से और एक डिसिमिलर एटम से। सिमिलर एटम से बनेगा तो उसको बोलेंगे होमो मॉलिक्यूल, होमो मॉलिक्यूलर कंपाउंड, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो होमो एटॉमिक मतलब एक तरह के एटम से बनता है। जैसे O और O मिलकर के O2 बना, तो ये जो मॉलिक्यूल है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और इसका जो कंपाउंड होगा वो होमो एटॉमिक रहेगा। ठीक है। अब ये आपका एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे, जैसे H2O क्या है? H2 प्लस O2 नहीं, मतलब उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। तो ये जो है हेट्रो मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है। सॉरी, हेट्रो एटम।